चलिए तो शुरू करते हैं। आज आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आज हम सॉल्व करेंगे एमपी पुलिस 19 अगस्त 2017 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, और हम ये एनालिसिस भी करेंगे कि अब तक की जो हमने वीडियो बनाया है उसमें से हमारे जनरल साइंस और हमारे मध्य प्रदेश जीके से कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन इज़ द ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिए गए हैं। एक सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर या 15 जुलाई। तो ये हमने कवर किया हुआ है। हमें बड़ी आसानी से मालूम है कि मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है रवि, सोन, केन या बेतवा। ये भी हमने कवर किया हुआ है। इसका आंसर है बेतवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हु एस्टेब्लिश्ड ग्वालियर? इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? ये भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सूरज सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सूरज सिंह। द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंसीज ऑफ अ स्टार इज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर होगा तरुण विजय। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज लोकेटेड एट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, कोरापुट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हालांकि ये हमारा करंट का क्वेश्चन बन जाता है। जम्मू कश्मीर को अलग करने के बाद अभी हमारे जो हैं वो 28 स्टेट्स, 28 राज्य और 8 यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 8 होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है हमारे 1949, 1947, 1927 या 1935। तो दोस्तों आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया? हु कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा? ऑप्शन है हमारे सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य या राजा भोज। तो इसका आंसर है बुंदेला राजपूत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक इन द विंध्य रेंज इज़ द विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है बैल चोटी, मेकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, गुडविल चोटी। तो इसका आंसर है हमारा गुडविल चोटी। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को एमपी पुलिस का जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स इसमें जो 2014 और 2016 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने अलग कर दिए हैं ताकि आप लोगों को इतना पुराना डाटा याद करने की ज़रूरत ना रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? ऑप्शन जनरल विक्रम सिंह, जनरल दलवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक कपूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में किस जगह परीक्षण किया गया था? इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अग्नि 5 वाज टेस्ट फायर्ड इन 2016 फ्रॉम मुनरो द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या हैवलॉक द्वीप। तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम द्वीप से। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनक्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्बलम? ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता की जय। तो इसका आंसर है सत्यमेव जयते। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, B.P. मेनन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। तो हमको बताना है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री के दिन पर सुशासन दिवस आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजीव गांधी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनका जो गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य कहाँ पर स्थित है? द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा था? द नेशनल पार्क विच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1983 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। अ पर्सन एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन 14 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल की उम्र में, 35, 60 या 50। तो इसका आंसर है 35 साल की उम्र में। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती? विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डज नॉट किल जर्म्स? ऑप्शन है हमारा बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या क्लोरीनेशन। पानी को उबालने पर, छानने पर, आशवन विधि से या क्लोरीनीकरण की विधि से? इसका आंसर है हमारा छानना, मतलब फिल्ट्रेशन। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज़? ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जैसे कि नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के आँख की जो देखने की क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अभी श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल? तो इसका आंसर है हमारा एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट विच वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय नेविगेटर्स एंड ट्रेवलर्स फ्रॉम द एंशियंट टाइम इज? चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता जा रहा है। ऑप्शन है हमारे प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण गुण, दिशा संबंधी गुण या आकर्षण का गुण। तो इसका आंसर है दिशा संबंधी गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए होता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है। इसका आंसर प्रकाश की ध्वनि से तेज यात्रा करती है, मतलब जो प्रकाश जो है वो ध्वनि से तेज यात्रा करता है।
तो आमतौर पर हमने बारिश के समय में ही देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है तो हमको पहले बिजली दिखाई देती है, उसके कुछ सेकंडों के बाद हमको आवाज़ सुनाई देती है बादल की गर्जना की। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है फ्रेंड। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा इसके कारण होता है। कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय कवक, प्रोटोजोआ, वायरस या जीवाणु। तो इसका आंसर है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में जो ऊष्मा है वो विनिमय नहीं होती, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है। तो इसका आंसर है विकसित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है। इसका आंसर विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ रेप्टाइल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम। आंसर मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है, हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। आंसर अंग प्रणाली। एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा नहीं हो सकता। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या हग्स, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका आंसर है गले लगना। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। जिसका आंसर है खमीर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमपी पुलिस के जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा ये सरप्राइज़, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इस प्रकार के वीडियोस भेज सकूं। थैंक यू।